तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। और अभी हम लोग देख रहे हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, क्योंकि ये 8 नंबर का प्रश्न है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो उसके अनुरूप ही मैंने लिखा है। यानी कि अगर आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हो। ये दोनों कंटेंट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है आपके लिए, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कंटेंट को आराम से आप देख लीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश वाले पार्ट को अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, एक्टिव लर्निंग, अब आपको पहले मैं समझाता हूँ कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आखिर होता क्या। पहले समझ लीजिए बेसिक चीज़ को, फिर हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे। लर्नर सेंटर्ड का मतलब होता है एक ऐसी पाठ्यक्रम या एक ऐसा पढ़ाने का तरीका जहाँ की लर्नर जो है सेंटर में है, यानी कि लर्नर मेन होगा और उसके चारों ओर जो भी गतिविधियाँ होंगी, टीचर की जो गतिविधियाँ होंगी वो लर्नर को ध्यान में रख कर की जा रही हैं। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, यानी कि मेन रोल में यहाँ पर लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, टीचर असिस्ट करता है, टीचर हेल्प करता है लर्नर को उसके स्टाइल से, जैसे भी लर्नर सीखना चाहे वो चीज़ों को सीख सकता है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें सीखनी है उस बात को सुनिश्चित करने का काम जो है टीचर करेगा, ठीक है। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम को एक लर्नर सेंटर दृष्टिकोण से कैसे विकसित किया जाता है, यानी कि लर्नर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को कैसे विकसित किया जाता है, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें कि हाउ ए करिकुलम इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात है कि एक्टिव लर्निंग। जब लर्नर सेंटर अप्रोच होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि यहाँ पर एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करना है, यानी कि जो इस तरह का करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो करिकुलम में जो कुछ भी है, जो कुछ भी शामिल है, चाहे वो एक्टिविटी हो या लेसन्स हो, वो प्रमोट करे स्टूडेंट्स इंगेजमेंट थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स एंड इंटरैक्टिव लेसन। तो जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा ना, उसमें स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है। तो जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाए, जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाए, वो इस तरह का हो जो इस बात को इंश्योर करे कि स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा, स्टूडेंट इंटरेस्ट। करिकुलम डेवलप करते वक्त कंटेंट को कुछ इस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है, इस तरह से ना बदला जाता है, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो स्टूडेंट की इंटरेस्ट उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मिलता जुलता हो, उनको मोटिवेट करे, उनको मज़ेदार लगे। इसके बाद फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ। अब देखिए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है और ये अप्रोच इस बात पर ही डिपेंड करती है कि लर्नर यहाँ पे फ्री है, उसे जो सीखना है वो अपने तरीके से, अपने टाइम में, अपने स्पीड से सीख सकता है। यहाँ टीचर का रोल इतना ही होता है कि वो स्टूडेंट को गाइड करता है जहाँ वो गलत हो रहा है, स्टूडेंट की हैंड होल्डिंग करता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट जो है उनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो इट्स लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होगा, स्टूडेंट कैन चूज लर्निंग पाथ्स एंड पेस अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो भी कंटेंट दिया जाए, पढ़ने के लिए पढ़ाया जा रहा है, वो स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करें, यानी कि आप सिर्फ रटी रटाई चीज़ें ना करें, आप जो करें उससे आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप हो। सो इट एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल। और इन बातों का ख्याल रखना है कि एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट में क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को, डिसीजन मेकिंग जैसी जो एबिलिटी होती है, लॉजिकल सॉल्यूशन फाइंड करने की जो एबिलिटी है, उसको इनकरेज किया जाता है। इसके अलावा कोलैबोरेशन। देखिए,
foster group work and peer learning, emphasizing the social interaction and cooperation। तो यहाँ पर ये भी इस बात को भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि एक साथ ग्रुप वर्क, ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह करके हम कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं, बिकॉज हम सोसाइटी का ही पार्ट हैं। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में इस बात के ऊपर भी ख्याल रखा जाता है करिकुलम डेवलप करते वक्त कि करिकुलम कुछ ऐसा हो जो कि ग्रुप एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता हो, ग्रुप में पढ़ने को प्रमोट करता हो, ग्रुप वर्क को जो है बेहतर करने में लोगों को मदद करता हो, इनकरेज करता हो। रिफ्लेक्टिव लर्निंग, देखिए लर्नर सेंटर्ड यानी कि छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित जो हम बोलते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि इट शुड रिफ्लेक्ट द लर्निंग। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो उसने सीखा है, वो उसको फीडबैक के फॉर्म में, अपने रिजल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हो। इट इन्वॉल्व स्टूडेंट इन सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन टू एनहांस देयर लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में रिफ्लेक्टिव लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। छोटे छोटे टेस्ट होंगे, छोटे छोटे वाइवा वॉइस होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे जो इसको मदद करेंगे खुद का अपना असेसमेंट करने में। स्टूडेंट उन टेस्ट को देकर खुद ही समझ पाएगा कि जो चीज़ें मैंने की हैं या जो पढ़ी है या सीखी है वो मैं किस लेवल तक उसको अचीव कर पाया हूँ, किस लेवल तक उसको सीख पाया। इसके बाद पर्सनलाइज फीडबैक, यहाँ पर क्या होता है, प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज फीडबैक टू सपोर्ट गाइड एंड स्टूडेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पीड से, अपने तरीके से चीज़ों को सीखता है, लेकिन टीचर एक गाइड, एक मेंटर, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। तो वो टाइम टू टाइम पर्सनलाइज फीडबैक देगा लर्नर को कि भाई आपको कहाँ पर एडजस्ट करना है, कहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या सीखना है, किस तरह से सीखना, अगर ज़रूरत हो तो आपने ये सारे पॉइंट देखे, इन्हें आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, इनको आप आराम से देख सकते हो। इसका हिंदी कंटेंट देखिए आपके सामने ही है, तो आप इसको भी आराम से यहाँ पर देख के लिख सकते हो, ठीक है। सेम कंटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, फॉर्मुलेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के निर्माण के समय में उसके क्या उद्देश्य होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।